हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है फॉर्मेट्स एंड विल्सन एंड चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो फॉर्मेट एंड विल्सन दोनों हमारी हो गई हैं और थर्ड है हमारी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट में ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है लेट m1 m2 एंड mr डिनोट्स आर पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारे पास क्या है, जो r तक है ये क्या डिनोट कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर हैं दैट आर रिलेटिवली प्राइम। और कैसे हैं रिलेटिवली प्राइम? इन पेयर्स ऑफ, इन पेयर्स में है। लेट a1 a2 एंड ar डिनोटेड एनी r इंटीजर्स। ये कैसे है डिनोटेड? ये कोई r इंटीजर्स है। देन कन्वर्जेंस x कॉन्ग्रेंट a आइटा मोडुलो m आइटा, आइटा 1 से लेके कहाँ तक है? r तक। हैव ए कॉमन सॉल्यूशन, एनी टू कॉमन सॉल्यूशन आर कॉन्ग्रेंट मोड m। तो m क्या होगा? कैपिटल M क्या होगा? m1 m2 एंड mr हो गए। अब इसमें कह रहा है कि हैव ए कॉमन सॉल्यूशन, जो आइटा होगा उसमें कॉमन सॉल्यूशन होगा और कोई दो कॉमन सॉल्यूशन कॉन्ग्रेंट होंगे मोड m में। m हमारे पास ये हो सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या मांगे? कॉन्ग्रेंस मानेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जो हमारे पास गिवन है वो लेंगे पहले, तो मानेंगे नहीं इसमें। हमारे पास गिवन कौन सी है? ये गिवन है कॉन्ग्रेंस। ये हम लेंगे x कॉन्ग्रेंट a आइटा मोड m आइटा, और आइटा कहाँ से है? 1 to r तक, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे 1 2 से r तक रखेंगे। यहाँ एक ही जगह आइटा है, उसकी जगह एक पर 1 रखा, फिर 2 रखा और कहाँ तक आ गया? ar तक। तो इन सभी को हमने नंबरिंग दे दी फर्स्ट, ठीक है। अगेन गिवन दैट, और हमें क्या दिया हुआ है? m दिया हुआ है m1 m2 m3 और mr तक। तो कैपिटल M1 क्या हो जाएगा? कैपिटल M हम मानेंगे m अपॉन m1 इज इक्वल टू, अगर m अपॉन m1 आ गया तो ये स्टार्ट होगा हमारा m2 m3 और mr तक। m2 क्या होगा? कैपिटल M अपॉन स्मॉल m2, तो ये m1 हो गया। m2 इधर है तो m2 हमारा छोड़ देंगे, तो m3 और mr तक। ऐसे ही mr तक आएगा तो m अपॉन mr, m1 m2 और ये mr एक टर्म उससे पहले mr माइनस 1 हो गया ये। अब आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग आर न्यू कॉन्ग्रेंस। हम नई कॉन्ग्रेंस लेंगे आर के साथ में, कंसिडर करेंगे। तो m1x कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो m1, m2x कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो m2 और अप टू सोन कहाँ तक जाएंगे? mrx कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो mr। तो जो m1 है वो रिलेटिवली प्राइम है टू m2 m3 और mr तक, ठीक है। देयरफॉर m1 इज़ रिलेटिवली प्राइम टू देयर प्रोडक्ट। कौन से? इन सभी के प्रोडक्ट के साथ में होगा, ठीक है, mr तक। और mr किसके इक्वल है? m1 के हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं m1 और m1 मतलब स्मॉल m1 और कैपिटल M1 क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम हो गए। अपने आगे कह रहा है ये द कॉन्ग्रेंस m1x कॉन्ग्रेंट 1 मोड m1 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ x1। ये कह रहे हैं किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा? x1 का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m1, देयरफॉर m1 x1 कॉन्ग्रेंट 1 मोड m1। इसको हमने नंबरिंग दे दी सेकेंड। सिमिलरली वी कैन प्रूव द कॉन्ग्रेंसेस। ऐसे हम प्रूफ करेंगे, ये तो हमारे m1 की थी, अब ऐसे हम 2 के साथ में प्रूफ करेंगे और कहाँ तक प्रूफ कर देंगे? mr तक। तो ये हो गया हमारा कंटिन्यू। तो हैव ए यूनिक सॉल्यूशन इसके भी हो जाएंगे। लेट द सॉल्यूशन बी x2 x3 और xr, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है m2 x2 कॉन्ग्रेंट 1 मोड m2, और ये कहाँ तक जाएगा? mr xr कॉन्ग्रेंट 1 मोड mr, ठीक है। ऊपर तो हमारे पास m2x था ओनली, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? m2 और x2 दोनों के साथ में आ रहा है। तो अब x हम क्या मानेंगे? कैपिटल X क्या होगा? m1 a1 x1 तीनों ले लिए, प्लस m2 a2 x2 और कहाँ तक जाएगा? प्लस m तक, सॉरी mr ar और xr। ये हमारे पास हो गई थर्ड इक्वेशन। नाउ वी कैन प्रूव दैट x गिवन बाय 3, जो x है जो 3 में दी हुई वो सॉल्यूशन है किसका? फर्स्ट कॉन्ग्रेंट, जो पहली इक्वेशन है हमारे पास में, जो फर्स्ट इक्वेशन थी देखिए ये वाली, इसका सॉल्यूशन है ये,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऐसे x कॉन्ग्रेंट A1 मॉडुलो M1। तो एज M1 इज़ ए फैक्टर किसका हो जाएगा M2 में क्या आएगा M1 M3 और MR। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाई M2। ठीक है, और M2 डिवाइडेड करेगा तो M1 किस को करेगा M2 A2 और X2 को। ठीक है, ऐसे ही बाकी के सारे हमारे करेंगे। M1 किसको करेगा M3 A3 X3 और कहाँ तक जाएगा M1 किसको है MR AR और XR को। तो यहाँ हम इन सबको ऐड करेंगे तो M1 किस को करेगा M2 A2 X3 प्लस M3 A3 X3 और यहाँ 2 आएगा X3 की जगह 2 और अप टू सोन MR AR और XR। ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। अब हम सेकंड लेंगे। सेकंड क्या थी हमारे पास में, ये थी सेकंड M1 X1 कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो M1। अब सेकंड हमने ली है यहाँ पे, तो M डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा M1 डिवाइडेड कैपिटल M1 X1 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो M1 डिवाइडेड बाई A1 कैपिटल M1 X1 माइनस 1 हो गया। अब इस ए को अंदर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हो जाएगा, हो गया मल्टीप्लाई। इसको नंबरिंग दे दिया हमने फिफ्थ। अब फोर्थ और फिफ्थ से देखिए M1 इसके साथ है, ठीक है, और M1 इनके साथ भी है, तो M1 ये भी आ गया। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाई M1 A1 X1 प्लस M2 A2 X2 और ये हो जाएगा MR AR XR माइनस ये वाला यानी लास्ट में आ गया A1। तो ये हमारे पास कौन सा सीरीज़ है, ये हमने कैपिटल X माना था, तो यहाँ हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाई कैपिटल X माइनस A1। तो ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल X कॉन्ग्रेंट A1 मॉडुलो M1। तो X इज़ द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट्स गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो X कैपिटल X हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट कॉन्ग्रेंट का। ठीक है, सिमिलरली X इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द अदर कॉन्ग्रेंट गिवन बाय फर्स्ट। So X is a common solution of the solution of the congruences। ये कह रहा है X हमारा सॉल्यूशन उसका हो चुका है, तो जो बाकी जो कॉन्ग्रेंसेज है हमारी X की कॉमन सॉल्यूशन आएगा इन कॉन्ग्रेंस में। तो क्या हो जाएगा X कॉन्ग्रेंट A आइटा मॉडुलो M आइटा और आइटा हो जाएगा 1 to R तक इफ़। अब ये लेंगे X एंड Y 2 कॉमन सॉल्यूशन हो गए कॉन्ग्रेंट फर्स्ट के, ये हम ले रहे हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्यूशन हो गए तो क्या होगा x क्या हो गया A आइटा मॉडुलो M आइटा और y क्या हो जाएगा A आइटा मॉडुलो M आइटा। दोनों सेम है क्योंकि कॉमन हो गए। बाय द सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक में क्या होता है, तो x हमारे पास क्या हो गया x कॉन्ग्रेंट y मॉडुलो M1 और i कहाँ से 1 to R। x कॉन्ग्रेंट y मॉडुलो और एलसीएम हो जाएगा M1 M2 और MR। ये हमारे पास हो गई 6। अब हमारे पास क्या होता है, इट इज़ गिवन दैट ऑल M आइटा आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स। अब जो MI है वो रिलेटिव प्राइम होंगे, जो रिलेटिवली पे हमेशा पेयर्स में होंगे। ठीक है, दस द एलसीएम ऑफ M1 M2 और MR इज़ देयर प्रोडक्ट ऑफ M1 M2 MR इज़ इक्वल टू कैपिटल M। अब फ्रॉम 6 हम लेंगे इसमें, तो क्या हो जाए कैपिटल X कॉन्ग्रेंट Y मॉडुलो M और Y कॉन्ग्रेंट X मॉडुलो M। एनी टू कॉमन सॉल्यूशन और कॉन्ग्रेसेस मॉड M। तो ये हमारी क्या थी कंप्लीट थ्योरम।